स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है क्योंकि डॉक्टर्स के डिसीजन से किसी की ज़िंदगी बन भी सकती है और किसी की ज़िंदगी बिगड़ भी सकती है। लेकिन जब डॉक्टर्स के डिसीजन पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाए, जैसे कि इन्फ्लुएंस किसी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप का या किसी पेड कॉन्फ्रेंस का, तो काफ़ी सारे एथिकल इश्यूज और एथिकल कंसर्न रेज होते हैं। वही सारे एथिकल इश्यूज हम आज डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज इन्फ्लुएंस करती हैं डॉक्टर्स के डिसीजन को। आप देख पाएंगे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल, जिसकी फर्स्ट फ्यू लाइन आप देखेंगे, यू डोंट चूज अ मेडिसिन, योर डॉक्टर डज, एंड हु चूजेज अ डॉक्टर, मल्टी बिलियन फार्मा कंपनीज। इसी आर्टिकल में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली ये नहीं है कि हम प्रोफेशन पर कोई कमेंट करें, लेकिन क्या क्या लूप होल्स है इसके अंदर, उनको हम समझेंगे और उनको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सेंट्रल इशू है, सेंट्रल इशू इज रिलेटेड टू अ मेडिसिन। आपने इसका नाम काफ़ी सुना होगा, ड्यूरिंग कोविड-19, डोलो 650। इसको हेविली प्रमोट किया गया था ड्यूरिंग कोविड-19। अब केस ये निकल के आता है, एक PIL फाइल की गई और उसमें ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आई कि माइक्रोलैब, जो कि एक बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसने करीब 1000 करोड़ रुपए एज अ फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट किए थे मार्केट के अंदर डॉक्टर्स को और काफ़ी लोगों को, ताकि वो प्रमोट करें द सेल ऑफ डोलो 650। दिस इज एक्चुअली द इशू। आप देख पाएंगे डॉक्टर्स डू नॉट इंडिपेंडेंटली चूज मेडिसिन, दे आर एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फार्मा कंपनीज, बिग फार्मा कंपनीज। तो देखा ये गया, इस PIL से इंफॉर्मेशन मिली कि जो बड़ी बड़ी फार्मा जाइंट्स हैं, दे डायरेक्टली प्रिस्क्राइब, इनडायरेक्टली प्रिस्क्राइब करते हैं इन सबको, और ये जो दिया गया था पैसा थ्रू पर्क्स, लग्जरी ट्रैवल्स और गिफ्ट के थ्रू दिया गया था। तो ये इशू निकल के आया सामने और इसी को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, GS को लेकर हमारे फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी को लेकर भी हमारे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके एडमिशन हम जल्द ही क्लोज करने वाले हैं। आप दोनों बैचेस की डिटेल हमारी वेबसाइट और ऐप पर जाकर ले सकते हैं। आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे इशू। तो ये कंट्रोवर्सी है रिलेटेड टू डोलो 650। अब हुआ क्या, ये PIL फाइल की जाती है बाय फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पर कोर एलिगेशन लगते हैं किसको, माइक्रोलैब्स को, जो मेकर हैं डोलो 650 के। अब इनके ऊपर एलिगेशन ये लगेगा कि इन्होंने करीब 1000 करोड़ रुपए स्पेंड किए एज अ फ्रीबीज, और फ्रीबीज के अंदर लग्जरी ट्रैवल, एक्सपेंसिव गिफ्ट, ये सब निकल के आते हैं। अब यहाँ पे परेशानी ये है कि डोलो 650 और डोलो 500, अब 650 mg जो पैरासीटामोल है, ये प्राइस कंट्रोल के अंदर नहीं आती। इसका मतलब सरकार इसकी प्राइसिंग को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के थ्रू सरकार प्राइस को कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ डोलो 500 को लेकर है, इसको लेकर है नहीं। इस वजह से इसकी कितनी भी प्राइस इन्फ्लेट की जा सकती है और उसी का फायदा फार्मा कंपनीज ने उठाया। तो फार्मा कंपनीज पुशेस इट एग्रेसिवली टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि 500 mg तो थी प्राइस कंट्रोल के अंदर, लेकिन 650 mg प्राइस कंट्रोल के अंदर है ही नहीं। आप देख पाएंगे CBDT की जो रिपोर्ट है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसने भी कंफर्म किया कि लार्ज स्केल अनएथिकल एक्सपेंडिचर किए गए हैं, ये एक्चुअली में हुआ है। तो ये रिपोर्ट सामने है, पब्लिक में है, तो ये काफ़ी सारे एथिकल कंसर्न को रेस करेगी। तो ये PIL से ये बातें आगे निकल के आई और इसी को हमें डिस्कस करना है। और ऐसे ही और अगर इश्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एथिकल इश्यूज़ को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, या साइकोलॉजी को लेकर जो अपडेट्स होती हैं पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, उन सबको हम इस ग्रुप के अंदर अपडेट करते हैं। आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एथिकल इश्यूज़ आप देख पाएंगे इसके अंदर, विच इज़ जो निकल के आते हैं ड्यू टू डोलो 650 mg के अनएथिकल एक्सपेंडिचर जो यूज़ किया गया था। आप देख पाएंगे कि एजुकेशन ही मिक्स विथ कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी, आर पेशेंट्स ट्रूली रिसीविंग द बेस्ट ट्रीटमेंट, द मोस्ट प्रॉफिटेबल वन, ठीक है। बेस्ट मिल रहा है या प्रॉफिटेबल मिल रहा है, क्या उनके साथ में हो रहा है? डेफिनेटली इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। जनता का भरोसा है पब्लिक हेल्थ पर, तो ये इरोजन है पब्लिक ट्रस्ट का। कैसे? इन द नेम ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल सोसाइटीज फंक्शनिंग एज मार्केटिंग फ्रंट, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ रेगुलेटरी लूपहोल्स बाय फार्मा कंपनीज, तो किस तरीके से फार्मा कंपनीज एक्सप्लॉइट कर रही हैं लोगों को बाय अनएथिकल मेजर्स, बाय अनएथिकल स्टैंडर्ड्स। ये सारे एथिकल इश्यूज यहाँ पर निकल के आते हैं, जिनके बारे में डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे
ये कुछ रेगुलेटरी रिस्पॉन्स होता है इस बात को लेकर। आप देखेंगे कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस पर थोड़ी हम नज़र डालते हैं। जैसे आप देख पाएंगे यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जो है वो मना करता है, डिटेल में जाएंगे इस आर्टिकल के तो बोलता है कि फ्रीबीज, गिफ्ट और जो ग्रांट्स होते हैं वो बंद हैं, प्रोहिबिटेड है, आप नहीं दे सकते। ट्रैवल, एकोमोडेशन ये सब अलाउड नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर। लेकिन डेफिनेटली कुछ एक्सेप्शन है, उसी के बलबूते पे ये सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि ओनली अलाउड इफ द डॉक्टर इज अ स्पीकर एट अ CME। CME क्या होता है? कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, जो हर 5 साल में डॉक्टर्स को करनी पड़ती है अप टू डेट रहने के लिए कि दुनिया में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है रिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन। तो ये 5 साल में एवरी 5 ईयर्स आपको करनी पड़ती है। एक मीटिंग टाइप होती है, एक सेमिनार टाइप होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये बोल रखा है, ये बना है, यूनिफॉर्म कोड है, लेकिन डेफिनेटली ये क्या है, ये वॉलंटरी है, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, इसकी कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है। तो ये एक मेजर फ्लॉ है। तो वॉलंटरी आपको करना है करो, नहीं करना आपको मत करो। तो लिखा हुआ है, बस गाइडलाइंस मेंशन है, ठीक है, कि प्रोहिबिट होंगी ये सब चीज़ें, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी एथिकल प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक आप देख पाएंगे कोड बना हुआ है। इसके अलावा आप देख पाएंगे एक चीज़ और है, दैट इज NMC रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अब ये रेगुलेशंस 2023 के अंदर आए थे। अब जब ये 2023 के अंदर रेगुलेशंस आते हैं तो यहाँ पर कुछ मेंशन था, जैसे कि डॉक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक दवाइयाँ ही मेंशन करनी है, दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब ब्रांडेड वंस, ऐसा बोला गया इसके अंदर। कंप्लीट बैन ऑन फार्मा स्पॉन्सरशिप फॉर CME। जो CME जो मैंने आपको बताया, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, जो हर 5 साल में होता है, तो उसकी स्पॉन्सरशिप कौन करती है? फार्मा कंपनीज करती हैं, ठीक है। तो इस पर बोला गया कि बैन लगाया जाए, इसको ही बंद अपन करेंगे। वर्कशॉप पे बंद कराया जाए, ताकि कोई भी फार्मा कंपनीज को भी वर्कशॉप अरेंज ना कर पाएँ, कोई भी सेमिनार ना कर पाएँ। लेकिन काफ़ी बैकलेश मिला, ये जो मैंडेटेड इसको किया गया था इसके थ्रू, ये बैकलेश मिलता है बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया। बैकलेश क्यों मिला? क्योंकि ब्लैंकेट बैन ब्लॉक एक्सेस टू जेन्युइन अपडेट्स एंड इनोवेशन। अगर हम सिर्फ जेनरिक दवाइयाँ लिखेंगे, ऐसा इनके द्वारा बोला गया, तो मान लीजिए कोई अपडेट आती है, कुछ बेटर रिसर्च निकल के आती है, उसको हम रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से इन रेगुलेशंस को हटा दिया गया, सस्पेंडेड ऑन अगस्त 2023 आफ्टर पोस्ट फैक्टो कंसल्टेशन होता है, और ये सारे के सारे रेगुलेशंस जो मैंडेटेड किए गए थे इनको हटा दिया जाता है। तो ये अगर होता तो शायद कुछ बेटर हो सकता था, लेकिन डेफिनेटली कुछ सोच समझ के इसको हटाया गया होगा। तो जेनरिक ड्रग्स को बोला गया था, लेकिन अभी नहीं है, ब्रांडेड भी आते हैं मार्केट के अंदर, आप देख पाओगे, और जेनरिक दवाइयाँ काफ़ी चीपर होती हैं इन कंपेरिजन टू ब्रांडेड ड्रग्स। ओके, तो आप ये देखेंगे, तो इसकी वजह से आप देख पाएंगे एक नया एक लूपहोल निकल के आया, मेडिकल सोसाइटीज एंड लग्जरी CME क्या? कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। तो अब ये क्या होता है, ये क्या नेक्सस है, इस पर थोड़ी नज़र डालते हैं। हमने देखा अभी तक कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे, नियम कायदे क्या थे। तो आप देखोगे अब हो क्या रहा है एक्चुअली में, प्रोसेस क्या होती है कि डॉक्टर क्रिएट और जॉइंट मेडिकल सोसाइटीज, डॉक्टर्स जो होते हैं अपनी खुद की मेडिकल सोसाइटी बनाते हैं, और फिर ये सोसाइटीज देखोगे आप कि अलग अलग होस्ट करती हैं सेमिनार्स, होस्ट करती हैं कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। अब जब ये सोसाइटीज जो डॉक्टर्स ने बनाई हैं, ये इसको होस्ट करेंगी, ये जब होते हैं सेमिनार, इनको फंड करते हैं कौन? फार्मास्यूटिकल कंपनीज। आप देखोगे एट लग्जरी डेस्टिनेशन ऑफन अब्रॉड विच आर फंडेड बाय दीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो ये बोलते हैं कि हम स्पॉन्सर करते हैं सेमिनार, आपकी सोसाइटी है डॉक्टर्स की, हम स्पॉन्सर करेंगे, आपकी जो कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन जो होती है हर 5 साल के अंदर, आप करो, सेमिनार करो, वर्कशॉप करो, हम इसको स्पॉन्सर करेंगे। और स्पॉन्सर के बदले में बिजनेस क्लास लेवल 5 स्टार स्टे होता है, और बदले में आप देखोगे फिर वो गिव एंड टेक किया जाता है, ठीक है, लेविश पार्टीज होती हैं, साइट सीइंग होती हैं। और ये चीज़ें आप देख पाओगे इस आर्टिकल में, जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, वहाँ पर आप देखेंगे नोएडा डॉक्टर, काफ़ी सारे एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऋषिराज सिंह, उन्होंने कंफर्म भी किया है कि ऐसी प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, स्पेशली अमॉन्ग जनरल फिजिशियन, काफ़ी देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो ये प्रूवन कुछ एविडेंसेस हैं जो दिए गए हैं डॉक्टर्स के द्वारा, आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देख पाएंगे ये लूपहोल है। अब जनरली ये लूपहोल निकल के कहाँ पर आया? जब सेमिनार्स होते हैं, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन होती है। लेकिन एक्चुअली में आप देख पाओगे जो कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन है, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वो डॉक्टर्स को अपडेट रखे। मान लीजिए ये मैंडेटरी है कि हर आपको करना है 5 साल के अंदर, ओके, तो अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स, 5 साल के, हर 5 साल के अंदर आपको अपने आप को अपडेट रखने के लिए ये कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, ताकि आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो, नई ड्रग से कोई ट्रीटमेंट आया है नया, या कोई नई मेडिकल टेक्नोलॉजी आई है। तो स्टेट मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर्स को बोला है कि आपको करना ही है 30 आवर्स का, ये होता है एवरी 5 ईयर्स, ताकि आपका लाइसेंस
रिन्यूअल हो सके। ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, ठीक है। और इसमें देखोगे यहाँ पर दिक्कतें निकल के आ जाती हैं। अब इसमें दिक्कतें क्या निकल के आती हैं, आप देखोगे इनका काम क्या है। CME शुड बी हेल्ड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडीज, लेकिन अगेन कोई लॉ नहीं है, रिटर्न आप देख पाओगे कोई स्टैट्यूटरी कन्वेंशन नहीं है इसको लेकर। तो डेफिनेटली ये कैसे की जाती है, ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट मेडिकल सोसाइटीज और इवन इन पार्टनरशिप विद फार्मा कंपनीज। होना ये था, हो ये गया। फोकस शुड बी ऑन एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग, लेकिन इवेंट इंक्लूड लेविश ट्रैवल, साइट सीइंग, ऑफन एट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। Doctors should attend for knowledge. Some doctors attend for perks and other influence to promote pharma brand. Expenses should be justified and transparent, but from a pharma company's space of business, class right, 5-star hotels, तो ये एक्चुअली में हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस इन्फ्लुएंस हो रही है बाहर के लोगों से, ठीक है। तो डेफिनेटली देखो हर एक प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ लूपहोल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलते हैं, विच इज़ बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन जो हर 5 साल के अंदर होती है, इसके बारे में काफ़ी कम लोग अवेयर होते हैं, ठीक है। तो ये है, इस वजह से ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है और आम लोगों पर आप देख पाओगे इम्पैक्ट निकल के आता है। ओके, तो दिस इज हैपनिंग डेस्पाइट गवर्नमेंट ओवरसाइट। ऐसा होता है सरकार की ओवरसाइट के बिना, क्योंकि वॉलंटरी गाइडलाइंस है, जो मैंने आपको अभी बताया। यूनिफॉर्म कोड जो हमने देखा उसके अंदर वॉलंटरी है सब कुछ। मेडिकल सोसाइटीज उनको इंडिपेंडेंटली काम करना है, बट दे आर नॉट ऑलवेज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। स्पॉन्सरशिप अलाउड है, लेकिन स्पॉन्सरशिप अलाउड है लिमिटेड तरीके से, लेकिन वो स्पॉन्सरशिप का ऑब्जेक्टिव ही कुछ और होता है। इन्फोर्समेंट बहुत वीक है और इसी वजह से ये सारी की सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस आप देख पाएंगे CME के थ्रू मेडिकल प्रोफेशन के अंदर। तो दिस इज द कंप्लीट नेक्सस, दिस इज द कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू जो हमें देखने को मिलेंगी। और देख पाओगे आप काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने भी इसके बारे में बोला है। देखिए जैसे आप एग्जाम्पल डॉक्टर GS गरेवाल, ओके, ये बताते हैं कि एक्सेप्ट देयर इज अ कोलिजन बिटवीन अनएथिकल डॉक्टर्स एंड फार्मा कंपनीज, डॉक्टर्स आर पेड टू स्पीक एट CME एंड रिटर्न प्रमोट स्पेसिफिक ड्रग्स, ठीक है। CME का रोल वाइटल है इन्होंने बोला, लेकिन डेफिनेटली ये सारे के सारे अनएथिकल इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी आप देख पाओगे डिस्क्राइब हाउ ट्रेंड शिफ्टेड फ्रॉम कैश एंड गिफ्ट टू फॉर्नर जंकेट्स नाउ टू CME। डॉक्टर साहिल गोयल कॉल फॉर लिमिटेड CME फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिक्टर कंट्रोल ऑफ मेडिकल सोसाइटीज। तो ये सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, प्रूफ एविडेंसेस हैं। और ये आप देख पाओ कि डॉक्टर्स ने भी इनके बारे में बोला है कि हाँ ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है सोसाइटी के अंदर, ऐसी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है अभी भी। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली, कि ये प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की। और ये डोलो 650 आप देखेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, जब इतना बड़ा महामारी थी, लोगों को इतनी परेशानी थी, लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं था, बहुत मुश्किल सब लोगों को देखनी पड़ी। काफ़ी लोगों ने अपने जो फैमिली के लोग थे उनको भी खो दिया। और उस टाइम पर आप देखोगे इस तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिसेस चलती हैं, तो ये काफ़ी सारे एथिकल कंसर्न को रेस करती हैं, ठीक है। ये बताती हैं जैसे इसने प्रमोट किया फार्मास्यूटिकल को, आप देखोगे काफ़ी सारी, सिर्फ यही नहीं और भी मेडिकल इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे हो गए थे उस टाइम पर, इन्फ्लेट हो गए थे उस टाइम पर, ठीक है। तो ये देखो आप, ये बताता है जैसे CBDT की रिपोर्ट कंफर्म किया 1000 करोड़ स्पेंड ऑन डॉक्टर्स फ्रीबीज, ठीक है। कोर्ट बेंच जो की गई थी उसमें ये सारे का सारे डिसीजन, सारे के सारे कंसर्न निकल के आते भी हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा। जो फार्मा ऐड होते हैं उन पर बैन लगाकर डॉक्टर्स की जो मार्केटिंग होती है, अदरवाइज आप देखेंगे इनडायरेक्टली तरीके से जो लोग होते हैं उनका ट्रस्ट जो होगा वो इरोड होता जाएगा, ठीक है। इंडियन बैंस डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग और ड्रग्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, लेकिन आप देखोगे ये सब चीज़ें होती हैं। पेशेंट कैन नॉट इवेल्युएट ड्रग्स क्रिटिकली, हैंस प्रोटेक्शन इज नीडेड। अब किसी पेशेंट को कैसे पता कि डॉक्टर लिख रहा है वो क्या है क्या नहीं है? उस वक्त तो उसको अपनी ज़िंदगी बचानी है या अपने परिवारजनों की ज़िंदगी बचानी है, तो वो तो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो वाइल पब्लिक एड्स आर बैंड, प्राइवेट इन्फ्लुएंसेस ऑन डॉक्टर्स कंटिन्यूस थ्रू CME इवेंट्स एंड पर्क। तो ये एक काफ़ी इशू आप देख पाएंगे विच इज़ ऑफन निगलेक्टेड इन इंडियन सोसाइटी। हमारे समाज में या हमारी हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इग्नोर्ड सेक्टर है, जहाँ पर हेल्थ काफ़ी कम है ऑलरेडी। तो उसमें ये इशू को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार को स्टेप उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप देख पाओगे द बाउंड्री बिटवीन एजुकेशन एंड मैनिपुलेशन ये इंक्रीज तरीके से ब्लर होती जा रही है। कहाँ पर शिक्षा है, कहाँ पर मैनिपुलेशन है, समझ में नहीं आता। पेशेंट ट्रस्ट इज एट रिस्क कंप्लीट तरीके से। ओके, तो जो प्रोफेशनलिज्म की हम बात करते हैं वो एक तरीके से मार्केट बन गया है, कोवर्ट मार्केटिंग का एक व्हीकल बन गया है। एथिकल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एथिक्स नहीं होगी तो उनका बिहेवियर सही तरीके से निकल के आएगा नहीं, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आम लोगों को।
तो आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी इस आर्टिकल से। आप अवेयर कीजिए काफ़ी और लोगों को भी, और आपको लगता है कि कुछ और हम इसमें कर सकते हैं तो आप प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। ऐसे ही और अपडेट्स को हासिल करने के लिए आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर रेगुलर बेसिस पर ऐसे टॉपिक्स डिस्कस और रेज किए जाते हैं विच इज़ ऑफ सोसाइटीज इंपॉर्टेंस, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।